हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EWR क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास हमारी मैथ्स की होने वाली है, जहां पर हम मैथ्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट पेपर 2 में पूछे गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और जहां हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग चैप्टर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इससे रिलेटेड हमारे इससे जो फ्रैक्शन से रिलेटेड हमसे किस टाइप के क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 में हमसे पूछे गए हैं उनको आज हम सॉल्व करते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले, क्लास 7 को देखने से पहले आप क्लास 6 को जरूर देखना, क्योंकि वहां पर मैंने फ्रैक्शन के सभी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है और जो बिल्कुल ही बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। आप उसको देखना, देन आप इस वीडियो को देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जो फ्रैक्शन है यानी कि भिन्न है उससे हमारे सीटेट पेपर 2 में किस टाइप के सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है सम ऑफ द फ्रैक्शन, यानी कि हमें दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं। पहला वाला देखिए हमारा मिक्स फ्रैक्शन है और दूसरा वाला हमारा ये है 5/16। तो इसमें हम क्या करेंगे, भिन्न जो हमारी दी हुई है इसका हमसे योग पूछा है, यानी कि इसका हमसे सम पूछा है। तो दो फ्रैक्शन का सम हम कैसे करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारा फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन, इस तरीके से हमारा दिया हुआ है 4 और हमारा क्या दिया हुआ है 3/8। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 8 है डिनोमिनेटर में इसको ऐसे ही लिख देंगे और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 और 4 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 8 4 जब हमारा कितना होता है 32 होता है, प्लस का हमारा 3 ऐसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में 8 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, 32 और 3 कितना होता है हमारा 35 होता है और हमारा 8। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया और उससे हमने क्या आया है हमारा 35/8। अब क्या करेंगे, हम इसका सम करेंगे। दूसरे फ्रैक्शन हमारा क्या है 5/16। इन दोनों का क्या करेंगे, कर देंगे फ्रेंड्स, हम सम कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो फ्रैक्शन का सम करना है। तो दो फ्रैक्शन का सम करने के लिए हमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके जो डिनोमिनेटर हैं अगर सेम होते हैं, देखिए सेम इस तरीके से, जैसे 1/2 है आपका और ये आपका 3/2 है। अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, डिनोमिनेटर 2 ही लिख देंगे और इनको ऐड कर देंगे। 1 और 3 कितना हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, किसका, 8 का और 16 का। तो 8 का और 16 का एलसीएम इस तरीके से लेते हैं। देखिए ये सभी को आता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। ठीक है, फिर से हम इसको 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर से काटेंगे, 2 1 जा और 2 2 जा। इस तरीके से हम क्या ले लेते हैं, इसका एलसीएम। देखिए 2 और ये 1, 2 1 जा 2। ठीक है, अब इसकी क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सभी की। तो क्या आता है हमारा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि इसका एलसीएम हमारा कितना आया, 16 आया। तो फ्रेंड एलसीएम यानी कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर में 8 है, ये वाला 8, इससे हम चेक करते हैं क्या ये 16 इसकी टेबल में आता है। तो फ्रेंड्स 8 की टेबल में 16 2 टाइम पर आता है और जो 2 टाइम आता है उसकी मल्टीप्लाई हमारा जो न्यूमिनेटर में 35 है इससे करते हैं। देखिए 8 2 जा 16 और जो 2 टाइम आया उसकी 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 2 जा होता है हमारा 70। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे हम, जो हमारा ऐड का जो साइन है हमारा वो हम ऐसे ही लगा देते हैं। अब हम देखिए इससे चेक करेंगे, 16 बन जा कितना होता है, 16 होता है और हमारा जो 1 टाइम गया है उसकी मल्टीप्लाई हम इससे 5 से करेंगे, 1 5 जा 5। तो ये हमारा कितना आ गया फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा 75/16। कितना आ गया, 75/16। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि हमारा जो ऑप्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन है, लेकिन हमारे पास अभी मिक्स फ्रैक्शन आया नहीं है। तो हम इसी को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 16 से क्या 75 में हम डिवाइड देंगे, भाग देंगे। तो देखिए 16 के टेबल में जो है 75 तो नहीं आता है, बट हम 4 जा लगाएंगे। 16 4 जा हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, 64 होता है। ठीक है,
16 चौके हमारे 64 होता है। इसको क्या कर देंगे, हम इसको घटा देंगे तो हमारा 11 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आ गया हमारा, इसको हमने डिवाइड किया तो हमें ये मिला है। तो फ्रेंड्स इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ से यू बना लिया करो इस तरीके से। ठीक है, तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यू बनाना यानी कि 4, तो 4 को हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेप हमारा 4 हम यहाँ लिखेंगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है सेकेंड स्टेप में उसको हम यहाँ न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और जो थर्ड स्टेप है हमारा 16 उसको हम डिनोमिनेटर में इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मिक्स फ्रैक्शन बनाते हो तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हो, तो आप ऐसे इस तरीके से यू बना लिया करो, जिससे कि आपको ये सिर्फ ध्यान रखने के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इससे ध्यान रहेगा कि हमें किस तरीके से लिखना है। तो जो फर्स्ट स्टेप है हमारा जितना टाइम में जाता है उसको हम यहाँ लिखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर है उसको हम न्यूमिनेटर में लिखते हैं, और जो हमारा जिससे हम भाग देते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा आंसर ये आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा बिल्कुल राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम इसका आंसर है। इस तरीके से हम दो फ्रैक्शन को ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है इस सवाल में, चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस सवाल में हमसे पूछा गया है एक्स की कोई वैल्यू दे रखी है ये, देन व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स, मतलब यदि एक्स का मान ये है तो एक्स का व्युत्क्रम निकालिए। मतलब जो एक्स की हमें वैल्यू दे रखी है उसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, देन एक्स की वैल्यू निकल आएगी, फिर हम क्या करेंगे, हम एक्स का जो है व्युत्क्रम कर देंगे, उसका उल्टा जो कर देंगे तो वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक आइडेंटिटी समझनी है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे आइडेंटिटी क्या है, जैसे a अपॉन बी। ठीक है, आपका कोई फ्रैक्शन है a अपॉन बी की पावर माइनस का n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a की पावर n। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मतलब अंदर का जो हमारा a अपॉन बी है इसका हमने रेसिप्रोकल करके क्या लिख दिया, b अपॉन a, और जो पावर हमारी नेगेटिव थी उसको क्या कर दिया, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये वाली आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जैसे कि दो फ्रैक्शन के बीच अगर हम डिवीज़न करते हैं, जैसे a अपॉन बी, ठीक है, a अपॉन बी, और ये हमारा हो जाता है c अपॉन डी। तो हम इसको कैसे करते हैं, दो फ्रैक्शन के बीच डिवीज़न करने के लिए हम a अपॉन बी को ऐसे ही लिखते हैं, और जो हमारा डिवाइड का साइन रहता है उसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन बना लेते हैं, और जो सेकंड टर्म होती है, हमारा सेकंड फ्रैक्शन होता है, उसको क्या कर देते हैं हम, उसका रेसिप्रोकल इस तरीके से d अपॉन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर वैल्यू देखें तो ए डी अपॉन क्या आ जाएगा, हमारा बी सी। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो फ्रैक्शन के बीच अगर हमें डिवीज़न करना होता है तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे पहले वाले को ऐसे ही लिख देते हैं, और जो डिवाइड का साइन रहता है उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन बना देते हैं, और जो सेकंड वाली जो हमारा फ्रैक्शन है उसको हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, देन हमारी वैल्यू निकल आती है। इसी तरीके से सैम हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा x का मान जो दिया हुआ है कितना है, 1/2 की पावर कितना है, -2, और ये क्या है हमारा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है डिवाइड का साइन, और यहाँ पर हमें 2/3, और इसकी जो पावर दे रखी है हमें -3 दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था इसका क्या कर देंगे, हम अपोजिट कर देंगे। ठीक है, अपोजिट कर देंगे, 2/1 कर देंगे, और पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से, जैसे कि ये है ना, तो इसको हम लिख देंगे 3/2, और पावर हमारी +3। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, ओपन करेंगे, यानी कि जो फॉर्मूला है 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4/1। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिवाइड का साइन है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 है तो इसको हम 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 पर कितनी पावर है, 3, और 2 पर भी कितनी पावर है, 3, तो इसको हम 8 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब ये हमारा बन गया दो फ्रैक्शन के बीच डिवीज़न। ठीक है, क्या किया हमने अभी तक, इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 4 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और जो हमारा डिवाइड का साइन है उसका क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन बना लेते हैं, और ये क्या है, इसका दूसरे वाले का क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 4 8 कितना होता है, 32 होता है, 32 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ये क्या है, हमने इसको सॉल्व करके ला दिया। लेकिन फ्रेंड्स ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू आई है, क्योंकि ये सभी क्या है, एक्स के इक्वल चल रहा है, इस तरीके से एक्स के इक्वल चल रहा है ना, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू आई है कितनी, 32/7। लेकिन इन्होंने कहा है तो एक्स का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, यानी कि तो क्या करना है, हमें जो एक्स की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 27 अपॉन कितना हो जाएगा, 32।
तो हमें ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन दिख रहा है फर्स्ट वाला, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझा देती हूँ। हमें क्या करना है, जो हमें एक्स की वैल्यू दी है उसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई थी, a अपॉन बी की पावर अगर -n दिए होता है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। उसको लगाने के बाद हमने क्या कर लिया, इसको इस तरीके से बना लिया कि दो फ्रैक्शन के बीच डिवाइड हमें करना आना चाहिए। तो डिवाइड कैसे करते हैं, पहले वाले को हम ऐसे ही लिख देते हैं और जो डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना लेते हैं, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल कर देते हैं, देन हमारा आंसर आ जाता है। जब आंसर आ जाता है तो हमें क्या करना है, उस आंसर का रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक्स की वैल्यू ये है तो एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस सवाल में देखते हैं हमसे क्या पूछा जाता है। तो इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ, देखिए हमें एक ब्रैकेट दिया हुआ है और इसके अंदर हमें एक छोटा ब्रैकेट है जिसमें हम लिखा हुआ है माइनस का 5/6 और इसकी पावर कितनी है 5 और यहाँ पर इसके बाहर भी पावर है 3। तो फ्रेंड्स, आपने क्लास 8th में ये एक एक्सपोनेंट एंड पावर का एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिसमें आपके लिए कई सारी आइडेंटिटी दी हुई होती हैं, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट वाली। तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है पावर ऑफ ए पावर, यानी कि घात की घात अगर दी हुई होती है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे कि ए की पावर क्या है m है और इसकी भी पावर क्या है n है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो पावर होती है उसकी क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से m इंटू n, यानी कि पूरा इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। यानी कि a की पावर m की भी पावर अगर n है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं ए को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी कंपेयर अगर मैं इससे करूं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, माइनस के 5/6 लिखा हुआ है ये, और इसकी पूरे की पावर, इसकी पावर अंदर क्या है माइनस का 5 और ये माइनस का 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, माइनस के 5/6 यानी कि ये हमारा ए है, ए से कंपेयर की जाए तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे माइनस के 5/6 को, और जो पावर है, पावर कितनी है माइनस का 5 इंटू माइनस का 3, इसकी क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इस आइडेंटिटी से इसकी कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने m इंटू एन किया था, यहाँ पर हमने पावर माइनस का 5 इंटू 3 कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, माइनस के 5/6, 5 3 से कितना होता है 15 होता है, और माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये 15 हो जाएगा। तो यही क्या है हमारा फ्रेंड्स आंसर है। अब ये ऑप्शन हमें ए जो है नज़र आ रहा है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5/6 जो है इसके पावर जो है पॉजिटिव है, तो ये हमारा यही आंसर जो है राइट है। बाकी की आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 15 पावर दे रखा है, यहाँ भी माइनस का 15 पावर और यहाँ पर प्लस का है, लेकिन अंदर जो है माइनस का साइन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, इस सवाल में हमसे पूछा गया है दी रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 5/55 डिवाइड 2/11 इज, यानी कि इसका क्या करना है, हमें व्युत्क्रम करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कोई भी हमें मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है a/v, तो इसका अगर हमें रेसिप्रोकल करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम उल्टा लिख देते हैं इस तरीके से b/a, ये होता है रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उसका उल्टा करना, अपोजिट करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो a/b का हमने रेसिप्रोकल करा तो हमने क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, यही हमारा रेसिप्रोकल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को क्या, हमारा जो क्वेश्चन है माइनस का 5 क्या दिया हुआ है 55 और डिवाइड और क्या दिया हुआ है हमें 2/11, इसका हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, जिसके लिए हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस का 5/55 हम ऐसे ही लिख देते हैं और इसमें क्या करते हैं, जो डिवाइड है उसका क्या लिखते हैं, उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, और इस जो दूसरा फंक्शन है इसका क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 11/2 यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाले फंक्शन को हमने ऐसे ही लिख दिया माइनस का 5/55 और हमारा जो डिवाइड का साइन था इसका क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, और जो 2/11 था दूसरे फंक्शन यानी कि 2/11 को हमने कर दिया 11/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 बन जा 5, तो ये हमारा आता है माइनस का 1/11 इंटू हमारा कितना आता है 11/2। तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, इस तरीके से काट सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आया माइनस का 1/2। तो इस पर ही मत रुकना, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि द रेसिप्रोकल ऑफ, पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आता है उसका भी हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, यानी कि व्युत्क्रम करना है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से बच्चे इसी वाले क्वेश्चन का आंसर जो है यही दे सकते हैं भूल से कि माइनस का 1/2
1/2 बस हमारा ऑप्शन में नजर आ गया, तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि व्युत्क्रम। तो क्या क्या बताया था मैंने कि कोई भी अगर आपको फंक्शन दे दिया जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, उसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि हमारा क्या है माइनस का 1/2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो साइन है वो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस हम क्या करते हैं जो हमारा फ्रैक्शन है उसको चेंज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे क्या आ जाएगा -2/1 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो 1 तो इसका जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमें जो आंसर नजर आ रहा है तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है माइनस का 5/7 में से क्या घटाएं कि माइनस का 2/3 प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के सवाल को हम कैसे करते हैं, जिस तरीके से हमसे कहा जाता है हम बिल्कुल उसको लिख लेते हैं। जैसे हमसे कहा गया है माइनस का 5/7 यानी कि माइनस का 5/7 में से क्या घटाएं, तो हम लेट कर लेते हैं कि मान लीजिए हम एक्स को घटाते हैं इसमें से। ठीक है, तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, कितना फाइंड हो रहा है हमको 2/3। ठीक है, इसको इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारा एक्स है उसको एक साइड ले जाते हैं और जो हमारे नंबर्स हैं उसको एक साइड ले आते हैं। तो 5/7 अपनी ही जगह पर रहेगा, इसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इक्वल के इधर आकर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3 और एक्स को क्या करते हैं, इधर ले जाते हैं। तो एक्स हमारा नेगेटिव है तो इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इनको क्या कर लिया, एक साइड कर लिया ताकि हम क्या करें, हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 ये आ गया हमारा दो फ्रैक्शन के बीच, हम इसको क्या करेंगे, सम करेंगे। तो हम 7 का और 3 का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 का 3 का एलसीएम देखिए इस तरीके से हम लेते हैं। 7 को ऐसे ही लिख देते हैं, 3 बन जा 3 हो जाता है हमारा, और 7 से हम इसको काटते हैं तो 7 बन जा, और इस तरीके से हो जाता है। तो 3 7 जा कितना होता है, 21 होता है। 21 क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसका एलसीएम हो जाता है। ठीक है, अब हम इस 7 से चेक करते हैं कि 7 की टेबल में 21 कितने टाइम पर आता है। तो फ्रेंड 7 की टेबल में जो 21 है वो हमारा 3 टाइम पर आता है, और जो 3 टाइम आता है उसका हम 5 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 से कितना होता है हमारा 15 होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। अब देखते हैं 3 की टेबल में 21 आता है फ्रेंड्स, तो 3 की टेबल में 21 7 टाइम पर आता है, और जो 7 टाइम आया है उसकी मल्टीप्लाई हम इस 2 से कर देते हैं। तो 7 2 जो हमारा कितना होता है, 14 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आगे इक्वल किसके चल रहा है, एक्स के। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस के 15 में से अगर हमारा 14 जाता है तो माइनस का क्या बचता है, 1 बचता है। 1/, क्या हो जाता है हमारा, 21 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही क्या है, हमारी एक्स की वैल्यू है, और यही क्या है, हमारा आंसर है। तो इसमें हमारा जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, इस सवाल में देखिए क्या पूछा गया है हमसे। इस सवाल में हमसे पूछा गया है एक भिन्न 5/8 की तुल्य है, उसके हर और अंश का योग 91 है, इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। यानी कि एक फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/8, द सम ऑफ इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर इज 91, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, बस जैसा हमसे बोला गया है हम वैसा लिख लेते हैं। तो एक भिन्न है, जो भिन्न हमें बताई नहीं गई है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने माना कि भिन्न हमारी कितना है, x/y है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मान लिया, x/y मान लिया है हमने। ये किसके इक्वल है, देखिए एक सेकंड, ये जो हमने x/y माना है ये किसके इक्वल बताइए हमें, ये हमें बताइए 5/8 के तुल्य। तुल्य का मतलब इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्होंने कहा है जो भिन्न हमने मानी है उसके हर और अंश का योग कितना है, 91 है। जैसा हमसे बोला गया है वैसा हम लिख लेते हैं। तो इसका हर यानी कि हर और अंश कितना है, मतलब x+y यानी कि इसका योग यानी कि सम इसका कितना है, 91 है। ये हमने लिख लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले में से हम यहाँ से हम जो है x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो x को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और y देखिए ये हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इसमें अगर हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 5/8। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या किया है हमने, समीकरण 1 से यानी कि हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो हमारी ये आ चुकी है 5/8। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। अब यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं इक्वेशन सेकंड में, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5/8। ठीक है फ्रेंड्स, और y को हम ऐसे ही लिख लेंगे, और इधर हमारा कितना हो जाएगा, 91। अब हम क्या करेंगे, y के नीचे 1 कर लेते हैं, और अब ये क्या हो गया, दो फ्रैक्शन के बीच में हम क्या करेंगे, सम करेंगे। तो दो फ्रैक्शन यानी कि 5/8 प्लस y/1 के अगर हम इसका सम करते हैं तो देखिए 8 और 1 का एलसीएम कितना आता है हमारा, 8 आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
हम दो फ्रैक्शन के बीच में अगर हम सम करते हैं तो उसका एलसीएम का उसका जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि मैंने 8 लिया है। अब 8 बन जा कितना होता है, 8 होता है। अब जो 1 आता है तो 1 की मल्टीप्लाई हम 5 बाई से करते हैं, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5 बाई। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई अगर 1 8 जा कितना होता है 8, तो 8 टाइम जो जाता है, मतलब 8 टाइम जो हमारा गया है उसकी मल्टीप्लाई अगर हम वाई से करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना हुआ, ये हो जाता है हमारा 5 और 8 कितना हो जाता है हमारा 13 हो जाता है। 13y अपॉन कितना हो जाता है हमारा 8, और इक्वल टू कितना है हमारा 91। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको काट देते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा 13 1 जा 30, और 13 7 जा हमारा कितना होता है फ्रेंड्स 13 7 जा हमारा 91 होता है। अब हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास आया बाई अपॉन, देखिए बाई अपॉन 8, और हमारा क्या आया इक्वल टू कितना आया 7। अब इसमें क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं, जहाँ से क्या है हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है वाई की वैल्यू, देखिए 8 7 हमारे कितना होता है 56 होता है। ठीक है, इनकी 56 होता है। तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स, बाई की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस बाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका मान हम रख देंगे इसमें जो हमारी एक्स की वैल्यू है, यहाँ पर हम इसका वाई का मान पुट कर देंगे तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम एक्स की जगह पे एक्स लिखते हैं और 5, और क्या करते हैं हम वाई का मान लिख देते हैं 5/8 लिखकर। वाई का मान हमारा कितना है 56 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए इसको काटेंगे तो 8 7 जा कितना हो जाएगा हमारा 56 हो जाएगा। तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पर, हमारा हो जाएगा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 35। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 35 हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली है, लेकिन इन्होंने हमसे कहा है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, जो कि हमने कर चुके हैं। उसका अंश और हर का योग जो है 91 है, ये भी हम कर चुके हैं। इस भिन्न के हर और अंश में अंतर क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा जो अंश है और हर है, हमने एक्स और वाई माना था, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। एक्स का मान हमारा 35 आया है, ठीक है, और वाई का मान हमारा 56 आया है। अब इन्होंने क्या कहा है कि इनका अंतर बताओ हमें, तो हम इसका अंतर करेंगे फ्रेंड्स। तो 56 और 35 अगर हम माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा हमारा, तो इसका जो है हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम माइनस करते हैं तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और यानी कि ये हो जाएगा हमारा 21। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर कितना आया 21। तो जो कि हमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, चलिए समझते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, निम्न को अवरोही क्रम में लिखो। और देखिए ये हमारे फ्रैक्शन है, इनको क्या करना है हमें अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास 2 टाइप रहते हैं इसके, या तो हम इनकी जो डिनोमिनेटर है इसको हम एलसीएम लेकर इनके एलसीएम को जो है डिनोमिनेटर को इक्वल बना लेते हैं, उससे हम फाइंड कर लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। और दूसरा ऐसा है कि अगर आपकी जो फ्रैक्शन है छोटे छोटे डिजिट में दिए हुए हैं तो उसमें हम सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन हम बता सकते हैं कि कौन सा हमारा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हम समझते हैं कि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो क्या है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा घटता हुआ क्रम। क्या होता है घटता हुआ क्रम। उसमें हम क्या करते हैं घटता क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं सबसे बड़ी डिजिट को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटी को, फिर उसके बाद ऐसे छोटी को लिखते जाते हैं। तो ये होता है हमारा घटता क्रम। और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम फ्रैक्शन को यहाँ पर लिख लेते हैं और हम क्या करेंगे इनको हम लगाएंगे किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो डेसिमल में आप सभी को आता है कि हम क्या करते हैं 8 से क्या करेंगे 5 में हम डिवाइड देंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्योंकि डिवाइड आप सभी को आता ही है। तो अगर हम 8 से 5 में डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.62। इसी तरह हम 1/2 को भी हम क्या डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.50। देखिए 2 डिजिट तक ही लिख लीजिए, इतना ही काफ़ी है। अब हम करते हैं 3/5 को, तो 3/5 को हम क्या डेसिमल में लिख सकते हैं 0.60। ठीक है, और हम 5/3 को फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं 5/3 को हम लिख सकते हैं 1.66। अब हम इसमें देखते हैं
कि कौन सा हमारा जो है सबसे बड़ा है छोटा है। मतलब सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे बड़े वाले को हम पहले लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे बड़ा यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। सबसे बड़ा हमें ये नज़र आ रहा है फ्रैक्शन कौन सा, 5/3 वाला, क्योंकि ये हमारा 1.66 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे क्या, 5/3, ये हमारा सबसे बड़ा है। इसके बाद इससे छोटा कौन सा आपको नज़र आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा ये वाला हमारा 0.62 क्या है, इससे छोटा है। ठीक है, किससे, 1.66 से। तो इसके आगे फ्रैक्शन क्या है, 5/8, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इससे छोटा हम देखेंगे तो देखिए ये 62 है और ये क्या है, 60 है। तो इसके आगे फ्रैक्शन कौन सा है, 3/5, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है, तो 0.50 हमारा क्या है, सबसे छोटा है, और इसके आगे फ्रैक्शन हमारा 1/2 है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसमें ये हमारा आ गया आंसर। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारा सेम यही लगा हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में 5/3, और इस तरीके से हम इसको सही कर देंगे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इसको करने के 2 टाइप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर हम इसका एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेके हम क्या करते, इससे भी हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया है 5/10 + 5/100 + 5/1000 में क्या जोड़ा जाए कि योग हमें 5/2 प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल में जैसा हमसे कहा गया होता है हम वैसा उतार लेते हैं। देखिए हमसे कहा गया है कि 5/10, ठीक है, फिर हमसे कहा गया है 5/100, ठीक है, और फिर हमसे कहा गया है 5/1000, ये हमें दिया हुआ है। इसमें हमें क्या जोड़ें कि हमें कितना प्राप्त हो जाए, क्या ऐड करें तो हमें कितना प्राप्त हो जाए, सॉरी 5.2 प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स हम लेट कर लेते हैं कि इसमें मान लीजिए x को जोड़ा जाए तो हमें 5.2 प्राप्त होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। इसको देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब देखिए 5/10 है, इसको हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, 10 से अगर हम 5 में डिवाइड देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमें 0.5। ठीक है, डिवाइड तो आपको आता ही है, आप करके देखना। और 5/100 को अगर 100 से हम 5 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 0.05। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/1000 को भी हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 0.005। ठीक है, x को हम ऐसे ही लिख लेंगे और इक्वल हमारा कितना है, 5/2। तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कितना लिख सकते हैं, 2.5। ठीक है, इतना हमने कर लिया। इसको क्या कर लिया हमने, इसको सिंप्लीफाई किया है, हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इनको ऐड करेंगे, देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम उतारेंगे 0.005। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट लगा देते हैं, डेसिमल लगा लेते हैं और जो भी हमारी डिजिट है उसको उतार लेते हैं। देखिए 0. कितना है, 0.5 है। थर्ड हमारा क्या है, 0.5। इस तरीके से उतार लेते हैं। इसको क्या करना है, ऐड करना है। जहाँ पर भी स्पेस आपको दिख रहा है वहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ऐड करने में जो है आसान हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पर हमारा ये बचा हुआ है। तो हमारा इसका जो ऐड करके हमें कितना मिला फ्रेंड्स, 0.555। और हमारा क्या है यहाँ पर x, और हमारा इक्वल में क्या चल रहा है, 2.5। ठीक है, इतना हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, x को यहीं पर रहने देंगे और इसको क्या ले जाएंगे इधर, 2.5, यानी कि जो हमारा 0.55 है उसको हम इधर ले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना हमें मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या है, आंसर हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स किस तरीके से घटाते हैं, तो 2.5 क्या है आपका, बड़ा है। जो बड़ा है उसको हम पहले लिख लेते हैं और नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देते हैं और दूसरी डिजिट को उतार लेते हैं। क्या है दूसरी डिजिट, 0.555। ठीक है, इस तरीके से हम उतार लेते हैं। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, मैंने बताया जो स्पेस खाली है वहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। अब हम इसको घटाएंगे तो किस तरीके से घटाएंगे, देखिए यहाँ से हम कैरी लेते हैं। 10 में से अगर 5 जाता है 5 बचता है। यहाँ पर हमारा 10 है, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा फ्रेंड्स, 9 बचेगा। और यहाँ पर हमारा कितना बचा, 1। इस तरीके से आप इसको घटा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है, 1.945। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमें 1.945 कहाँ नजर आ रहा है, तो हमें सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ये हमारा आंसर है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।